ईरान और कतर के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी चिंता बन गया है। हाल ही में ईरान ने कतर के गैस ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया, जिससे कतर की अर्थव्यवस्था को अब भारी नुकसान पहुंचा है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रमज़ान जैसे पवित्र महीने में इस तरह का हमला होगा। उनके अनुसार इन हमलों के कारण कतर की एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्षमता का लगभग 17% हिस्सा ठप हो गया है। इससे हर साल करीब 20 अरब डॉलर का नुकसान होगा। हमले में कतर के 14 एलएनजी प्लांट्स में से 2 गैस टू लिक्विफाइड जीटीएल 2 यूनिट्स और एक को गंभीर नुकसान हुआ है। इसके चलते 12.8 मिलियन टन गैस उत्पादन अगले 3 से 5 साल तक प्रभावित रह सकता है। काबी ने कहा कि इस नुकसान ने पूरे क्षेत्र में 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। सबसे ज़्यादा असर रास लफान गैस हब पर पड़ा है, जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादन केंद्रों में से एक है। सामान्य परिस्थितियों में ये अकेले ही दुनिया की करीब 20% एलएनजी सप्लाई करता है। इस हमले का असर सिर्फ एलएनजी तक सीमित नहीं रहने वाला है। कतर के कंडेंसेट निर्यात में 24% की गिरावट आ सकती है, जबकि एलपीजी में 13% और हीलियम में 14% की कमी आने की संभावना देखी जा रही है। इसके अलावा मेथेन और सल्फर उत्पादन भी लगभग 6% की गिरावट आ सकती है। ये हमला इतना बड़ा है कि इसका कुल नुकसान 26 अरब डॉलर तक हो गया है। कतर की सरकारी एजेंसी कतर एजेंसी अब इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों की गैस सप्लाई भी रोक सकती है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और भी गहरा हो सकता है। इस पूरे संकट की शुरुआत तब हुई जब इसराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की। इसके जवाब में ईरान ने कतर सहित कई देशों को भी निशाना बनाया। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भी तनाव बढ़ गया, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। भारत के नज़रिए से ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी लगभग 40% एलएनजी जरूरत कतर से पूरी करता है। ऐसे में अगर सप्लाई बाधित होती है तो भारत में गैस और पेट्रोलियम उत्पादनों की कीमत काफ़ी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये संकट सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और खासकर भारत जैसे देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होता है, इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए India.com।